गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग लुसेंट सीरीज में महाजनपद पढ़ने वाले हैं। महाजनपद का उदय, ये लुसेंट का पेज नंबर 7 पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे और आराम से मैप पर समझते जाएंगे कि महाजनपद होता क्या है और वो कहाँ कहाँ था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या लिखा है कि महाजनपदों का उदय, यानी पहले हम लोग शीर्षक ही समझ लेते महाजनपद का उदय का कहने का मतलब क्या होता है, क्योंकि लुसेंट में देखिएगा तो बड़ा ही संक्षिप्त में दे दिया है ना। तो लेकिन हम लोग को थोड़ा कॉन्सेप्ट के सहारे भी चलना है। तो महाजनपद का मतलब होता क्या है, देखिए समझिए बात। हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़े, एक नगरीय सभ्यता था, पढ़े ना। सिंधु सभ्यता कब से कब तक रहा भाई, तो 2400 से 1700 BC, यही रहा ना, बिफोर क्राइस्ट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो वैदिक काल पढ़े, वैदिक सभ्यता जिसको बोलते हैं, है ना। वैदिक सभ्यता कब से कब तक रहा, तो वैदिक सभ्यता रहा आपका 1500 से 600, ये भी BC में ही है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको दो भागों में पढ़े हैं, याद होगा आपको। पहला भाग क्या था, ऋग्वैदिक काल, यह था आपका कब से कब तक, 1500 से 1000 BC, क्लियर। दूसरा कब से कब तक, तो 1000 यानी कि वैदिक, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल, ये रहा आपका 1000 से 600 BC तक। ये तो यही था, है ना, ये भी BC है। ठीक है, बीच में ये आपका 150 का इतिहास थोड़ा गायब हो जाता है ना, पता नहीं चल पाता। ये जो बीच का जो 1700 का आपको बात लगता होगा कि 1500 पहुंच गया, तो बीच का कहाँ गया 200, तो 200 या 150 का इतिहास थोड़ा पता अभी तक नहीं चल पाया है। जब पता चलेगा तब इतिहासकार लोग इसका भी बता देंगे। ये 200 साल के इतिहास के बारे में भी पता नहीं है, इसके बारे में पता रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं क्या, किसके बाद, उत्तर वैदिक के बाद आते हैं हम लोग महाजनपद, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। महाजनपद यानी कि आपका 600 के BC के बाद का हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास। ठीक है, इसके बाद का इतिहास हम लोग पढ़ने वाले हैं। महाजनपद क्लियर, कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत। देखिए महाजनपद कहते किसको है, जैसा कि हम लोग वैदिक काल में पढ़े थे कि जो समाज होता था कुल ग्राम विश जन राष्ट्र में बटा हुआ था, है ना। यानी जन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारा गांव को मिलाकर जन बन जाता था और वो एक बड़ा कबीला के रूप में ले लेता था। वैदिक सभ्यता क्या था, ग्रामीण सभ्यता था, शहरी सभ्यता नहीं था। शहरी सभ्यता तो सिंधु सभ्यता था, नगरीय सभ्यता था। ग्रामीण सभ्यता था वैदिक सभ्यता, कबीला में बटा हुआ था। कुछ कुछ गांव मिलकर एक बड़ा कबीला का रूप ले लिया, उसी को जन कहा जाने लगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ से बात को समझिएगा। चलो इसको मिटा देते हैं, हम बात को समझते हैं। अब महाजनपद में हम लोग आ रहे हैं। देखिए महाजनपद होता क्या है। दूसरे में तो सिर्फ महाजनपद को उदय लिख दिया, लेकिन हम लोग महाजनपद को समझ जाएंगे। तो वैदिक काल में देखिएगा, वैदिक सभ्यता में या वैदिक काल में समाज था छोटे छोटे जन में बटा हुआ था, यानी कि परिवार को छोड़ देते हैं तो कुल ग्राम को छोड़ देते तो कबीला में बटा हुआ था, इसको छोटे छोटे कबीला कहेंगे, ये सब क्या था, ये सब जन था, इसको जन कहते थे, याद है ना। कुल ग्राम विश जन राष्ट्र, जन, ये सब जन में बटा हुआ था, ये सब जन में बटा हुआ था, माल ये सब जन में बटा हुआ था, इतना कबीला जन में बटा हुआ था। लेकिन आपको याद होगा, जैसे पिछला क्लास में पढ़ाए थे, थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि वैदिक काल का अंत होते होते यानी उत्तर वैदिक काल में लोहा का आविष्कार हो चुका था। लोहा का आविष्कार नहीं बल्कि लोहा का खोज हो चुका था, है ना। और वो लोग लोहा का, वैदिक सभ्यता के लोग लोहा का उपयोग भी करने लगे थे। जब लोहा का उपयोग शुरू कर दिए तो फिर क्या हुआ कि हथियार बनाना शुरू कर दिए, और दूसरा क्या हुआ, कृषि के क्षेत्र में भी उन्नति होने लगा।
यानी कृषि का क्षेत्र में जब उन्नति होने लगा तो अधिक से अधिक खेती करने के लिए क्या चाहिए, जमीन चाहिए। तो उसके लिए क्या हुआ कि जो जन थे अपना विस्तार करना चाहते थे, अपना विस्तार करना चाहते थे। ये जन जो थे अपना विस्तार करना चाहते थे, है ना, ये भी अपना विस्तार करना चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा खेती होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अनाज होगा, क्योंकि उनके पास अब लोहा मिल चुका था। दूसरा, हथियार भी आ चुका था तो युद्ध करने में भी आसानी होता था। तो इस तरीका से क्या हुआ कि एक जन, इसमें से कोई अगर मजबूत जन रहा तो इसको कैप्चर कर लिया, इसको कैप्चर कर लिया, बना लिया एक बड़ा सा राज्य बना लिया, है ना। मान ली ये जन मजबूत है, ये जन थोड़ा मजबूत हो गया तो अपना ये क्या करेगा, आगे पीछे ऊपर नीचे विस्तार करना चाहेगा, क्योंकि सत्ता और राज्य का ये कॉन्सेप्ट है कि वो हमेशा विस्तार चाहता है, उसमें जैविकीय गुण होता है। राज्य का कॉन्सेप्ट है कि राज्य का जैविकीय गुण होता है। जैसे किसी पेड़ पौधा, किसी इंसान बोलिए या किसी जीव में क्या होता है कि विस्तार करना चाहता है, विस्तार होता है उसमें, है ना। तो सत्ता भी हमेशा जैविकीय गुण होता है, वो विस्तार चाहता है, विस्तार चाहा और देखिए अब विस्तार करके इतना को कैप्चर कर लिया, फिर इधर इतना को कैप्चर कर लिया, और इस तरह से क्या होने लगा कि जो जन था ये सब जो जन था वो क्या हो गया, वो जनपद में बना, फिर वो महाजनपद बन गया। अब बड़ा बड़ा हो गया तो उसको क्या कहा जाने लगा, महाजनपद। यही महाजनपद है, यही महाजनपद है। समझे कि नहीं समझे? अब आगे समझते हम लोग। तो इस तरह से हम लोग महाजनपद का कॉन्सेप्ट समझ गए कि महाजनपद कैसे बना। तो ही छोटे छोटे जन जो वैदिक काल में छोटे छोटे जन थे, ये जब मिलके बड़ा बड़ा जन में तब्दील हो गए तो वो महाजनपद कहा जाने लगा। अब पद का मतलब क्या होता है, जहाँ पर इंसान अस्थायी रूप से रहने लगे, है ना, तो वो महाजनपद में तब्दील हो गया। क्लियर? तो महाजनपद को आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लूसेंट के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। देखिए महाजनपद का जो जानकारी है कहाँ से मिलता है ये भी पता है। तो लूसेंट के हिसाब से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। यानी कि महाजनपद का जो जानकारी है, जनपद बोलिए या महाजनपद बोलिए, इसका जानकारी हमको क्या मिलता है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है, अंगुत्तर निकाय से मिलता है कि 16 जनपद हुआ करता था। अंगुत्तर निकाय, अंगुरी पर गिन लेता आदमी, है ना, कि अंगुरी पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंगुरी पर गिनते हैं ना आप लोग, 16 गिनती। तो 16 जनपद, यानी 16 जो जनपद था, 16 जनपद आपको कहाँ पे गिनिएगा, अंगुरी पर गिनिएगा। तो अंगुरी से याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय, है ना, कि 16 जनपद को हम लोग अंगुत्तर निकाय पर, अंगुरी पर गिन लेंगे, इसलिए अंगुत्तर निकाय हो गया। ठीक है, ये बौद्ध ग्रंथ। लेकिन एक बुक में नहीं दिया हुआ है, ये आपका जैन ग्रंथ से भी जानकारी मिलता है, वो भी आप जान लीजिए। जैन ग्रंथ आपका हो जाएगा भगवती सूत्र, इससे भी हमें जानकारी मिलता है। भगवती सूत्र से भी हमको जानकारी मिलता है, किसका, जनपद के बारे में। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा बोलने में अंगुत्तर निकाय में जो जनपद का उल्लेख किया गया है नाम, और भगवती सूत्र में जो नाम है उसका प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट दोनों लगभग एक ही जैसा है। ठीक है, इससे पता चल गया कि बौद्ध ग्रंथ से हमें, अंगुत्तर निकाय से हमें जानकारी मिलती है। आगे आते हैं हम लोग कि देखिएगा एक डब्बा दिया हुआ है, एक बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें 16 महाजनपद का नाम दिया है, उसका राजधानी दिया है ना। लेकिन ये तो बॉक्स में दे दिया, लेकिन आपको मैप पे समझना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बीपीएससी का लेवल कैसा हो रहा है या फिर आने वाले एग्जाम का लेवल कैसा हो रहा है। तो सिर्फ राज्य राजधानी रट लेने से काम नहीं चलेगा, वो पहले होता था, अब थोड़ा सा एडवांस रूप से समझना पड़ेगा कि कौन सा राज्य, कौन सा जनपद कहाँ पर था, है ना। क्यों जरूरी है आपको हम समझाते हैं। पहले हम लोग मैप पर देख लेते हैं कि कौन कौन कहाँ था, 16 जनपद। देखिए याद करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम लोग वर्तमान भारत का जो मैप है उससे बाहर वाला का देख लेते हैं। तो वर्तमान भारत का जो मैप है, पहले तो भारत बहुत बड़ा था ना, तो सब तो भारत का हिस्सा था, लेकिन अभी का वर्तमान हिस्सा से अभी हमको लेके चल रहा है। तो अभी देखिएगा एक कंबोज था, 1 नंबर पे कंबोज था, और 2 नंबर पे क्या था, गांधार था। 2 नंबर पे गांधार था। तो कंबोज कहाँ है, कंबोज आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान के सीमा के पास है ना।
और जो गंधार है ये आपका पाकिस्तान में, गंधार कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए, तो कंबोज का राजधानी कहाँ था? कंबोज का राजधानी कहाँ था? हाटक। लिखते चल जाते हैं हम लोग। कंबोज का राजधानी कहाँ था? हाटक। यानी देख लीजिए, समझिए बात को, यहाँ पर नंबरिंग दे दिए हैं, नंबरिंग दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 करके, और उसी तरह से हम उसको लिख दिए हैं। तो जहाँ जहाँ पे जो नंबर आएगा उसको हम बताते जाएंगे, उसका राजधानी में आपको बताते चल जाएंगे। तो पहला नंबर हम लोग देश के बाहर वाला याद रखेंगे। तो देश के बाहर कौन है? पहले 2 आपको दिख रहा होगा, एक है कंबोज, दूसरा है गंधार। तो पहला नंबर है कंबोज। कंबोज, कंबोज का राजधानी क्या होगा पहला नंबर का? हाटक। हाटक यानी कंबोज, कंबोज का राजधानी हाटक। दूसरा नंबर पे कौन है? गंधार। दूसरा पे कौन है? गंधार। गंधार का राजधानी कौन हो जाएगा? तक्षशिला। बड़ा फेमस जगह है ये, खासकर चाणक्य चंद्रगुप्त के कारण और फेमस हुआ है ना। दूसरा तक्षशिला। ये दोनों भारत के बाहर वाला है, याद हो गया? प्रश्न पूछ सकता है, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साउथ वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तीसरा में हम लोग आते हैं, तीसरा भी याद करते हैं, सीधे दक्षिण भारत का एक, दक्षिण भारत का एक तीसरा नंबर, ये था अस्मक। ये तीसरा नंबर पर कौन है? देखिए अस्मक। तीसरा नंबर पर कौन है? अस्मक। अस्मक का था पोतन या पोटली। राजधानी, ये राजधानी बता रहे हैं। ठीक है, तो बाहर वाला तो याद कर लिए, भारत के बाहर वाला, भारत के दक्षिण भारत का देख लिए तीसरा नंबर। अब आते हैं बीच भारत का, यानी बीच का, मध्य भारत का, मध्य प्रदेश के आसपास का, यानी मध्य भारत का। तो सबसे पहले बाहर का देख लिए, फिर नीचे का देख लिए, अब बीच का देख लेंगे। तो बीच में 2 आता है, कौन कौन आता है? तो बीच में आता है एक अवंती आता है, तो 15 नंबर पर, सॉरी 15 नंबर पर है ना, 15 नंबर लिख देते हैं। 15 नंबर पहले देख रहे हैं अवंती। अवंती, अवंती का है महिष्मती, उज्जैन या महिष्मती। महिष्मती, ठीक है ना। 16 नंबर पर कौन है? चेदी। देखिए 16 नंबर पर चेदी है ना, चेदी है 16 नंबर पर। 15 पर अवंती है, 15 पर अवंती, 16 में चेदी। चेदी का है शक्तिमती। ठीक है, शक्तिमती हो जाएगा राजधानी इसका। ठीक है, ये अब हम लोग कर लिए क्या? बाहर का 2 देख लिए, दक्षिण भारत का देख लिए, दक्षिण भारत का अस्मक, फिर 2 बीच वाला देख लिए, बीच वाला, बीच वाला मध्य भारत का देख लिए, मध्य प्रदेश का एरिया। तो देख लिए, अवंती भी देख लिया, चेदी भी देख ली। इस तरह से आपको 1 2 3 4 5, 16 में से 5 याद हो गया। 16 में से 5 आपको याद हो गया। अब बाकी बचा कितना याद करने का? 11। 11 भी आराम से याद हो जाएगा, विद मैप हो जाएगा आपको याद। देखिए 4 नंबर पर कुरु, कुरु देखिए 4 नंबर पर कुरु है। 5 नंबर पर पांचाल, 5 से पांचाल तो याद रखिएगा, पांचाल, द्रौपदी, पांचाली, याद है ना। तो किससे शादी की थी? कुरु से ही, कुरु वंश के ही तो अर्जुन लोग था, उसे शादी की थी। तो कुरु, 4 में कुरु, 5 में पांचाल। 4 में कुरु, 5 में पांचाल। क्लियर? यानी कुरु और पांचाल एक साथ याद करना है, कुरु और पांचाल एक साथ याद करना है। 4 में कुरु, कुरु का था कौन? हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर राजधानी। कुरु के बाद कौन आता है? पांचाल आता है 5वां नंबर पे, 5 से पांचाल। पांचाल कौन हो जाएगा? अहिच्छत्र। अहिच्छत्र, ठीक है, अहिच्छत्र, अहिच्छत्र। ठीक है, 5 में हो गया आपका, 4 हो गया, 5 हो गया। अब 6 में आते हैं। 6 में कौन है? तो कौशल है। 6 में कौन है? कौशल। कौशल कौन था याद है? रामायण याद है ना। रामायण में कौशल नरेश कौन थे? राम थे, उनकी माता का नाम कौशल्या था। कौशल, वही कौशल। तो हम लोग महाभारत देखेंगे पहले, महाभारत के 4 5 कर लिए।
महाभारत के 4-5, छठा से रामायण देख लिए, रामायण रामायण नहीं सॉरी, रामायण ही लिख दिए। छठा नंबर में हो जाएगा आपका क्या, कौशल। कौशल का राजधानी श्रावस्ती, याद होगा, है ना। फिर 7वां नंबर पे क्या था, मल्ल। मल्ल छठा के बाद 7वां पे आएगा तो मल्ल। तो मल्ल कैसे याद रखना है, 7वां में कौशल से कौशल्या, तो 7वां मल्ल से माल्या, विजय माल्या याद है ना, बस वही। कौशल से कौशल्या तो मल्ल से माल्या, 7वां में माल्या, तो 7वां में था मल्ल। मल्ल का है कुशावती राजधानी, मल्ल का राजधानी कुशावती, ठीक है। 8वां नंबर पे आ जाइए, तो 8वां नंबर पे कौन है देखिए, वज्जी। 8वां नंबर पे कौन है, वज्जी। यहां तक मिटा दे, चलिए यहां तक मिटा देते हैं। 7 तक आप लोग देख लीजिए, 8वां करवाते हैं। मैप पे करते चलना है हम लोग को, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के दे, आपको नहीं फंसना है यहाँ पर। और यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और महाजनपद से क्वेश्चन रहता है, इसलिए इसको बढ़िया से करके चलना है। क्वेश्चन रहेगा वही, क्वेश्चन का लेवल बदल देगा सिर्फ, ठीक है। हम लोग कहाँ तक कर लिए थे, 7वां माल्या तक कर लिए थे। 8वां में क्या था, वज्जी। 8वां में क्या देखिए, 8वां में कौन है, वज्जी। वज्जी 8वां में कौन है, वज्जी। वज्जी वज्जी का था विदेह मिथिला, वैशाली विदेह मिथिला, विदेह मिथिला, वैशाली भी लिख लीजिए, वैशाली विदेह मिथिला। वज्जी याद है किसके लिए याद फेमस है, सीता, माता सीता के लिए, माता सीता के लिए वज्जी याद है, माता सीता, ठीक है। तो देखिए कौशल्या था, कौशल से राम थे, बीच में माल्या गया, तो माल्या तो बदमाश आदमी था, उसको छोड़ दिए हम लोग। वज्जी 8वां में वज्जी है, तो माता सीता था, तो राम जी शादी करने के लिए कहाँ आए, वज्जी आएंगे, माल्या के पास थोड़ी जाएंगे, वो कहाँ आएंगे, वज्जी आएंगे, सीता जी के पास आएंगे, ठीक है ना। तो 7वां को छोड़ दिए, 8वां में पहुंच गए। 9वां में आइए, 9वां में, 8 तक हम लोग कर लिए, 8 तक कर लिए वज्जी तक, और हम लोग 9 में आते हैं। तो 9 में देखिए कौन है, अंग है, अंग, 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 अंग का राजधानी चंपा। अंग किसके लिए फेमस था, अंगनरेश कर्ण, अंगनरेश कर्ण, कर्ण के लिए फेमस था, ये कर्ण के लिए फेमस था। महाभारत देखे होंगे, अंगनरेश कर्ण जो दुर्योधन का परम मित्र था, है ना, वही अंगनरेश कर्ण। 10वां में हम लोग जाते हैं क्या, तो 10वां में आते हैं हम लोग देखिए मगध, मगध 10वां में मगध, वही मगध बिंबिसार वाला, वही मगध चंद्रगुप्त वाला, है ना, मगध। मगध का राजधानी कहाँ, राजगृह, है ना, राजगृह, ठीक है। मगध, मगध के बाद आइए 10वां के बाद आइए 11, 11 में देखिए कौन आता, काशी। 11 में कौन आता है, काशी। वैसे भी देखिएगा बिहार क्या है, बिहार मगध वाला एरिया था, बिहार के बगल में जस्ट वाराणसी पड़ता है, पड़ता है ना, वाराणसी जस्ट बगल में पड़ता है। तो काशी का राजधानी कहाँ था, वाराणसी, काशी का वाराणसी, ठीक है। कहाँ गए, ठीक है, 11 नंबर तो हो चुका है। 12 नंबर वत्स का क्या है, 12 में हम लोग वत्स, वत्स का क्या था, तो वत्स का था आपका कौशाम्बी, है ना, वत्स का कौशाम्बी, ठीक है, वत्स का कौशाम्बी। देखिए 11 के बाद 12 है, यानी कि आपका 11 में काशी, काशी के बगल में कौन था, वत्सा, वत्स का राजधानी वाराणसी, ये कौशाम्बी, ठीक है। अब 13 नंबर पे हम लोग आते हैं। 13 नंबर पे कौन है, सूरसेन, यानी यहाँ पे कौन था 13 नंबर पे, सूरसेन, सूरसेन। 13 पे कौन था, सूरसेन, सूरसेन, वही सूरसेन जिसका राजधानी मथुरा हुआ करता था, मथुरा, सूरसेन, ठीक है। 13 में सूरसेन, राजधानी मथुरा, ठीक है। 14 में आ जाते हैं हम लोग, 14 में, 14 देखिए मत्स्य, 14 कौन है, मत्स्य, ये आपका राजस्थान के आसपास पड़ता है मत्स्य, ठीक है ना। तो देखिए राजस्थान में तो बालू ही बालू है, लेकिन उसमें मछली भी हुआ करता था, मत्स्य हुआ करता था, याद रखिएगा।
राजस्थान में तो अभी बालू है, लेकिन उसमें क्या होता था, मछली वहां होता था। तो मत्स्य राजस्थान के पास है, याद रखने के लिए। वहां पर मत्स्य क्या हो जाएगा, क्या, विराटनगर। अब मछली भी होता था तो छोटा छोटा नहीं, विराट विराट मछली होता था, बड़ा बड़ा मछली, है ना। तो 14 नंबर में हो जाएगा मत्स्य। मत्स्य भी होता था तो विराट 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 मछली, छोटा छोटा नहीं। कहाँ, तो राजस्थान में। अभी तो छोटा छोटा भी नहीं मिलता, उसमें विराट विराट मत्स्य मिलता था राजस्थान में, है ना। तो विराट विराटनगर, ठीक है। तो राजस्थान में मत्स्य मिलता था, वो भी विराट विराट, यहाँ राजस्थान लिख लिए हैं। देखिए याद कैसे रखिएगा, एक तरफ मत्स्य है, एक तरफ का है वत्स्य है, अब बीच में सूर्यसेन है, ठीक है ना। फिर कंप्लीट तो हो गया, फिर क्या, इसी टाइप को तो कंप्लीट करना हम लोग को। इस टाइप चलना था, सीरीज चलता ऐसे 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 ऐसे। ये देखिएगा कि आयताकार टाइप का बन जाएगा, यानी इस टाइप का देखिएगा कि इस टाइप का एक सीरीज आपका बन जाता है। बन जाता है कि नहीं बन जाता है, इस टाइप का, ठीक है ना। तो बस इसी तरह से हम लोग इसको याद रखिएगा। अब मान लीजिए, हाँ, आपको बताना चाह रहे थे कि हम मैप पर क्यों पढ़ें। लूसेंट में दिया हुआ है, जस्ट रट लेते हैं, सबका राज्य राजधानी रट लेते हैं, लेकिन इससे फायदा नहीं होगा। हो सकता है कि पूछ दे कि मान लीजिए 12 नंबर पे कौन था, वत्स था, मान लीजिए 12 नंबर पर वत्स है, 12 नंबर पर वत्स है। पूछ देगा क्या कि वत्स के पड़ोसी जनपद कौन था। अब आपको मैप तो याद नहीं है, लूसेंट में भी सीरीज से नहीं दिया है, तो कैसे कीजिएगा वत्स का पड़ोसी। तो अब 13 नंबर जो था सूरसेन, या 11 नंबर जो था आपका काशी, कैसे पता लगाइएगा। क्वेश्चन में रहेगा वत्स का पड़ोसी दे, जैसे मान लीजिए दे दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे देखिए, लेवल कैसे बढ़ाता है क्वेश्चन का। बुक वही है, किताब वही है, सिर्फ पढ़ने का नजरिया। मान लीजिए वत्स वत्स जनपद का पड़ोसी कौन था। पहला नंबर मान लीजिए कुरु, कुरु एवं अस्मक। दूसरा नंबर पर काशी और सूरसेन। काशी या सूरसेन। तीसरा नंबर पे मान लीजिए दिया काशी और मगध, या मगध और अंग। चौथा दे दिया मान लीजिए कुछ भी, पांचाल कौशल। अब आप क्या कीजिएगा, आप तो सबका राजधानी भी याद किए हुए हैं, लेकिन क्या आप क्वेश्चन निकाल पाइएगा। आप तभी निकाल पाइएगा जब आपको सीरीज पता होगा, जब आपको मैप में कौन किसके बगल में है, एटलीस्ट इतना तो पता होना ही चाहिए। एकदम एक्यूरेट मैप नहीं बोल दे रहे हैं कि एक्यूरेट मैप आपसे कोई पूछने जा रहा है, लेकिन अब एटलीस्ट इतना तो पता होना ही चाहिए। इससे आप तुरंत पता लगाइएगा कि काशी के बाद कौन था भाई, वत्स के बाद क्या था। वत्स का ही पूछ रहा है ना, वत्स का पूछ रहा है ना, तो वत्स का एक तरफ था काशी, एक तरफ था सूरसेन। तो ऑलमोस्ट चारों में से तो यही सही लग रहा है, चारों में से 2 नंबर ज्यादा करीब है, ज्यादा करीबी मामला है। तो बस इसको आप सही करके आप निकल जाएगा। लेकिन जो बस रट के निकला है वो कट के निकलेगा, है ना। जो रटेगा उसका कटेगा, याद रखिएगा। जो पढ़ेगा वही बनाएगा, जो रटेगा उसका एग्जाम में कटेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो बस यही आज आपको बताना था। कॉन्सेप्ट भी बता दिए, मैप भी बता दिए, और हम लोग अच्छा से डिस्कशन भी कर लिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। हम लोग फिर अगला क्लास में मिलेंगे जैन धर्म के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।